नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव खबर। ये खबर इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल में आपको दिखने मिलेगा। इतनी बड़ी खबर, सुपर एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। देश के नंबर 1 चैनल में सुपर एक्सक्लूसिव खबर, बड़ी खबर देखेंगे आप। अभी देखेंगे, भगवान कसम खा के बोल रहा हूं, अभी देखेंगे, मां कसम भी खा लेता हूं, अभी देखेंगे। सबसे बड़ी खबर, सुपर एक्सक्लूसिव खबर देखना है आपको तो सुनिए। खबर यह है कि रामू ने फुचके में खट्टा कम डाला। चौंक गए कि मैंने इतना बड़ा सुपर न्यूज, सुपर एक्सक्लूसिव कहकर रामू ने फुचके में खट्टा कम डाला पर क्यों आ गया? इसीलिए आ गया क्योंकि हमारी देश की आबादी 130 करोड़ से भी ज्यादा है। हमारे देश का क्षेत्रफल भी बड़ा है, हमारी देश की आबादी भी बड़ी है, हमारी देश की समस्या भी बहुत बड़ी है। लेकिन हमारी देश की मीडिया उन समस्याओं से इतर, रिया ने सॉरी बाबू क्यों कहा, दीपिका ने मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहनकर एनसीबी दफ्तर क्यों गई, इसमें लगी हुई है। लेकिन मैं जिस टॉपिक पे आज बोलने जा रहा हूं, आज बात करने जा रहा हूं, वो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं हमारे देश के बारे में 2 पंक्तियां गाना चाहता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलशिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। जय हिंद, भारत माता की जय। पहले ही कह दे रहा हूं क्योंकि मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, उस टॉपिक को सुनने के बाद मुझे कुछ लोग गद्दार, देशद्रोह, राष्ट्र विरोधी कह सकते हैं, डिसलाइक का कैंपेन चला सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो रिपोर्ट कर हटा सकते हैं, क्योंकि आजकल यही हो रहा है। यूं तो लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है, लोग अपनी बातें रख सकते हैं जब, लेकिन अगर कोई अभिव्यक्ति की आजादी और अपनी बात रखने जाता है तो वो डिसलाइक, अनफॉलो, अनसब्सक्राइब, गद्दार, राष्ट्र विरोधी हो जाता है। और आज जो भी मैं बोलने जा रहा हूं, इसके लिए कोई भी स्क्रिप्ट मैंने तैयार नहीं किया है, ना कि मेरे कैमरे के पीछे में स्क्रिप्ट चल रहा है। बस हाथ में एक पेपर है जिसमें मैंने कुछ बिंदुएं लिखी हैं कि इस पे मैं आज बात करने जा रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रिया नहीं नौकरी चाहिए, दीपिका नहीं किसान चाहिए, कंगना नहीं रेप पीड़ितों पर बात होनी चाहिए। और ये बात जानना चाहता है भारत, ये बात जानना चाहता है भारत कि एक बच्ची का रेप उत्तर प्रदेश के हाथरस में हो गया और हम उसकी जाति ढूंढ रहे हैं कि उसकी जाति क्या है। एक बच्ची जिसके रीढ़ में चोट था, जिसका गैंग रेप हुआ, और हम ये पूछ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं क्या सच में उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी थी या नहीं, क्या सच में उसकी जीभ कटी थी या नहीं। सवाल यह महत्वपूर्ण है, यह सवाल यह महत्वपूर्ण है कि उसका रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है। और यह आज की बात नहीं है, चाहे गुजरात का कच्छ हो या केरला में एक कोविड से ग्रसित बच्ची के साथ एम्बुलेंस ड्राइवर की रेप की घटना हो, चाहे दिल्ली में 90 साल की एक औरत के साथ रेप की घटना हो, मुझे माफ करिएगा मैंने उस औरत की दादी मां के साथ रेप की घटना हो, चाहे वो कहीं किसी प्रदेश, किसी शहर में भी रेप की घटना हो, हम उस पर आवाज अपनी राजनीतिक विचारधारा को सोचकर लगाते हैं कि वहां पर किस पार्टी की सरकार है, तब हम उस पर बोलेंगे। वहां पर किसकी सरकार है तब हम उस पर बोलेंगे, तब हम हैशटैग चलाएंगे। हथनी के साथ बहुत बुरा हुआ केरला में, हम सब शर्मिंदा हैं, लेकिन हैशटैग चलाने वालों, मीडिया में चलाने वालों, आप लोग क्यों नहीं इस बच्ची की खबर को दिखा रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं?
5 साल में भारत पर 60 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया, जो कि पिछले 67 ईयर्स में नहीं हुआ था। आप क्यों इसकी बात नहीं कर रहे हैं? हमारे सैनिक लगातार सरहद पर शहीद हो रहे हैं, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 1 लाख तक पहुंचने वाली है, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए, कोविड का तो वैक्सीन आ जाएगा, कोरोना से मरने से बचने के लिए वैक्सीन आ जाएगी, दवा आ जाएगी, लेकिन गैंग रेप और रेप की घटनाओं से बचने के लिए दवा वैक्सीन कब आएगी सरकार? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। मैं आज गुस्से में हूं क्योंकि आज वो छोटी के बच्ची के साथ हुआ है, कल के किसी मेरे रिश्तेदार के साथ हो सकता है, मेरी बहन के साथ हो सकता है, मेरे किसी जानने वाले के साथ हो सकता है, आपके किसी अपनों के साथ हो सकता है। कब खून खोलेगा आपका? कब कहिएगा आप? कब आप मीडिया का बहिष्कार करना शुरू करिएगा कि जो मीडिया आपकी काम की चीज आपको नहीं दिखा रही है, जो मीडिया आपके दिमाग को संकुचित करके रख दी है, जो मीडिया आपको दिन रात सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स 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 की बात कर रही है, उस मीडिया से आप ये पूछिए कि ये ड्रग्स लेने वाले बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, हम गरीब हैं। हम गरीब हैं और हम गरीब को रोजगार चाहिए, हम गरीबों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए। किसानों का मुद्दा पूरी तरीके से गायब है। लोकल न्यूज और लोकल अखबार वाले और सोशल मीडिया में कुछ लोग किसानों पे कैंपेन चला रहे हैं, और हमारी नेशनल मीडिया रिया ने जेल में खाना क्यों क्या खाया इस पे व्यस्त है। दीपिका आज कौन से कपड़े पहनकर एनसीबी के दफ्तर गई इस पे व्यस्त है। किसान खेतों से परेशान है, किसान एमएसपी से परेशान है, उसकी बात किसी नेशनल चैनल में है ही नहीं, लेकिन फिर भी उनका टीआरपी दिन रात बढ़ रहा है, आपकी और हमारी वजह से। जी हां, आपकी और हमारी वजह से, क्योंकि हम लोग उस न्यूज को, उस खबर को तवज्जो दे रहे हैं, हम असली खबर को तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। रोजगार जा रहा है। आज एक हैशटैग चलाने के बाद आरआरबी एनटीपीसी के परीक्षा की घोषणा तो हो गई, लेकिन आपको पता है कि परीक्षा की घोषणा मात्र से नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी के परीक्षा को पास करने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद, मेंस होने के बाद, बहुत कुछ होने के बाद फिर जाकर आपको नौकरी मिलेगी, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना हुआ तब। तो जानना चाहता है ये भारत, जानने चाहते हैं हम, जानना चाहते हैं आप कि क्यों इस देश की मीडिया असल मुद्दों पे खामोश है। निर्भया के साथ बलात्कार होने के बाद भी आज तक इस देश में कोई सख्त कानून नहीं बन पाया है। क्यों हमारी घर की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? और मैं आप बेटियों से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों आप सड़क पर नहीं उतर रही हैं? क्यों आप चक्का जाम नहीं कर रही हैं? क्या आपको अपनी सुरक्षा की जरा भी कदर नहीं है? आप भी आइए, आप भी लड़िए, आप भी हमारे साथ कदम ताल करिए, आप भी सरकार से सवाल कीजिए। आपको गद्दार कहेंगे सुन लीजिए, आपको राष्ट्रद्रोह कहेंगे सुन लीजिए, आपको राष्ट्र विरोधी कहेंगे सुन लीजिए, लेकिन आप अपना हक मांग रही हैं, नहीं किसी से भीख मांग रही हैं। तो जानना चाहता है ये भारत कि कब जागेंगे हमारे देश के लोग, कब जागेगी हमारी देश की मीडिया, जहां पर जिनका अगर YouTube में 100 वीडियो अपलोड होता है तो 90 वीडियो ड्रग्स सुसाइड केस से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक सुसाइड केस से। लेकिन आपको पता है कोरोना महामारी के बाद से भारत का स्थान आत्महत्या के मामले में कितने नंबर पर है? जाइए गूगल करिए, समझ में आएगा। आपको पता है हमारे देश में आत्महत्या की घटनाएं कितनी बढ़ गई है? नौकरी जाने की वजह से, मानसिक तनाव की वजह से, लेकिन हम सबको सिर्फ एक आत्महत्या दिख रही है। हम क्यों उन हजारों और लाखों आत्महत्या की बात नहीं कर रहे हैं? उस एक की भी बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं भी उसके लिए जस्टिस की घोषणा करता हूं और मैं भी उनके कैंपेन में शामिल था। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये डिसलाइक, बॉयकॉट का कैंपेन चलाने वालों, आप क्यों असल मुद्दों से भटक रहे हो?
जब आपके घर में किसी की नौकरी जाएगी, जब आपके किसी जानने वाले आत्महत्या करेंगे, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तब आप जागेंगे, तब आप जागेंगे। जानना चाहता है भारत, ये भारत जानना चाहता है, ये देश जानना चाहता है कि हमें रिया चाहिए ना नौकरी चाहिए, कि हमें किसान चाहिए ना कंगना चाहिए, कि हमें गेहूं चाहिए ना ड्रग्स चाहिए जिस पर दिन और रात हो रही है। तो मैं इस सवाल के साथ छोड़े जाता हूं इस वीडियो को कि जानना चाहता है भारत। अब बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लोगों तक मेरी बात पहुंचाइए। मैंने कोई बनावटी तरीके से न्यूज के अंदाज में से नहीं पढ़ा है, मैंने इसे अपनी भाषाओं के समक्ष व्यक्त किया है कुछ पॉइंट के साथ। और पीछे जो भी चीज आप देख रहे थे ये देश की स्थिति है और जानना चाहता है भारत, इस सवाल के साथ छोड़े जाते हैं आपको। धन्यवाद, मैं रोहित, नमस्कार।